17वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरेः ॐ अस्मन्नूर्जं पर्वते स्त्रियाणामभ्य ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंभृतं पयः तां न एकुमूर्जं धत्त मरुतः सगुम्रराणा अस्मस्ते चुण्मयेत ऊर्ग्यं दिक्मस्तन्ते सुगृच्छतु। अर्थात, हे मरुदगण, आप हमें अन्न से ओजस्वी बनाने की कृपा करें। आप पत्थरों का बल धारिए, आप औषधियों का बल धारिए, आप जलों का बल धारिए, आप वनस्पतियों का बल धारिए, उन्हें और अधिक रसपूर्ण बनाइए। आप अन्न धारिए, आपकी क्षुधा शांत हो, आपका क्रोध उन लोगों पर हो जो हमसे द्वेष रखते हैं। हे अग्नि, हे इष्टिकाएं, हमारे लिए मनोरथ पूर्वक कामधेनु की तरह जो आए। हे इष्टिकाएं 10 गुनी हो जाएं, 10 से 10 गुनी हो जाएं, 100 से 10 गुनी, 1000 गुनी हो जाएं, 1000 की 10 गुनी होकर 10,000 हो जाएं, 1000 की 10 गुनी होकर नियुत हो जाएं, लाख हो जाएं, नियुत की 10 गुनी होकर प्रयुत 10 लाख हो जाएं, प्रयुत की 10 गुनी होकर करोड़ों की संख्या में हो जाएं, करोड़ों की 10 गुनी होकर 10 करोड़ की संख्या में हो जाएं, 10 करोड़ की 10 गुनी होकर अरबों की संख्या में आ जाएं। समुद्र समुद्र की 10 गुनी, मध्य मध्य की 10 गुनी, अंत अंत की 10 गुनी होकर प्रार्ध संख्या तक वह बढ़ जाएं। हे अग्नि, इष्टिकाएं इस लोक में हमारा कल्याण करें। हे इष्टिकाएं परलोक में हमारा कल्याण करें। हे इष्टिकाएं, हमारे लिए कामधेनु की तरह आप लोग हो जाएं। इष्टिकाएं सत्य को स्थिर रखती हैं। इष्टिकाएं सत्य की बढ़ोतरी करती हैं। इष्टिकाएं सत्य में स्थित रहती हैं। इष्टिकाएं सत्य में बढ़ोतरी करते हैं। ये घी चुवाती हैं, मद चुवाती हैं, सुशोभित होकर, कामना पूर्वक होकर, कभी क्षीण न हो। हे अग्नि, हम आपको समुद्र के कवच के चारों ओर से घेर कर रखते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, हम भ्रूण को लपेटने की तरह आपको हिम के आवरण में चारों ओर से घेर लेते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप हमारे समीप पधारिए। हे अग्नि, आप बड़वाग्नि के साथ नदी में बहते हैं। आप जल के पित्त हैं। मंडूकी को अग्नि का अनुकरण करना चाहिए। आप पृथ्वी से बाहर निकलिए, जल में प्रवेश कीजिए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए। आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए। यह अग्नि जल के आश्रय समुद्र के घर में रहते हैं। आप हमारे शत्रुओं को तपाइए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए। आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं। आप चमकने वाले हैं। आप देवों की जिह्वा से बुलाइए। आप यज्ञ कराइए। हे अग्नि, आप पवित्र बनाने वाले हैं। स्वर्गलोक को दीप्तिमान बनाने वाले हैं। आप यहाँ देवों का आवाहन कीजिए। यज्ञ के समीप विराजिए। इनके पास इस हवि को पहुँचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त हैं। जैसे उषा काल में किरणों से घिरा हुआ सूर्य शोभित होता है, वैसे ही आप ज्वालाओं से शोभते हैं। जैसे वेगवान अश्व पर बैठा हुआ सैनिक शोभा को देता है, उसी प्रकार आप अपने वेग से शोभा पाते हैं। हे अग्नि, आपको नमन। आपकी ज्वालाएं चमकीली हैं। आपको नमन। हम आपकी अर्चना करते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। जो हमारे द्वेषी हैं, आप उन्हें संतप्त कीजिए। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मनुष्यों में स्थित अग्नि हेतु अग्नि अर्पित है। जलों में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है। कुश में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है।
जो देव देवताओं के यज्ञ में यज्ञीय आहुति ग्रहण करते हैं वह इस यज्ञ में यज्ञ के भाग हवि को ग्रहण करें। देव यज्ञ में बिना बुलाए ही मद और घी की आहुति को स्वयं ही पीने की कृपा करें। जिन देवताओं ने देवादिदेव की तरह देवत्व का अधिकार पाया, जो ब्राह्मण के सामने विचरते हैं, जिनके बिना शरीर किंचित भी पवित्र नहीं होता, वे न स्वर्ग लोक में हैं न पृथ्वी में हैं, बल्कि हर एक में विद्यमान हैं। हे अग्निदेव, आप प्राण दाता हैं, आप अपान दाता हैं, आप अज्ञान दाता हैं, आप वर्चस्व दाता हैं, आप वायु दाता हैं, आप शक्ति दाता हैं। आपके आयुध हमारे शत्रुओं पर पड़ें। आप पवित्र करने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्निदेव, आपकी ज्वालाएं शुचिपूर्ण हैं, आपकी ज्वालाएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं। अग्नि हमें धन प्रदान करने की कृपा करें। जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का पालन पोषण करती है, जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का संहार करती है, हम उनसे धन की इच्छा करते हैं, जो पहले ही उन्हें भी अपने बस में रखते हैं और हम भी उनके बस में रहते हैं। परमात्मा किस अधिष्ठान पर आरंभ में अधिष्ठित थे, उनकी उत्पत्ति की क्या कथा है, वह उत्पादक द्रव्य कैसा था, वह भूमि पर उत्पन्न हुआ विश्वकर्मा सारे विश्व का दृष्टा है, स्वर्ग लोक तक वह व्याप्त है। वह परम शक्ति संपूर्ण विश्व पर आंख रखने वाली है, वह परम शक्ति सब और मुंह वाली है, वह परम शक्ति सब और बाहु वाली है, वह परम शक्ति सब और सामर्थ्य वाली है। उस परम शक्ति ने अपने बाहुबल की क्षमता से स्वर्ग को बिना आधार के उत्पन्न किया। परमात्मा एक है। वह वन कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है, जिससे ईश्वर ने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को रचा। आप मनीषियों के मन से पूछिए कि सभी भुवनों को धारते हुए वे स्वयं किस स्थान पर अधिष्ठित हैं। जिसने ये परम धाम रचे, जो उन्नत, निम्न और मध्यम धाम का रचयिता है, उस सर्जक के प्रति हम अपना सखा भाव प्रकट करते हैं। हम आपके लिए हवि धारते हैं, हम आपके लिए स्वयं यज्ञ करते हैं, हम आपके लिए स्वयं से अपने के तन की बढ़ोतरी करते हैं। हे विश्वकर्मा, हम हवि से आपकी बढ़ोतरी करते हैं। आप स्वयं यज्ञ कीजिए, आप पृथ्वी के हित के लिए यज्ञ कीजिए, आप हमारे शत्रुओं को मोहित कीजिए। आप यज्ञ ज्ञानवान सूर्य स्वरूप हैं। हम आज अपनी रक्षा के लिए वृचस्विता को आमंत्रित करते हैं, वाचस्पति को आमंत्रित करते हैं। हम आज अपनी रक्षा के लिए विश्वकर्मा को आमंत्रित करते हैं। हम आज अपनी रक्षा के लिए मन जैसे वेगवान को आमंत्रित करते हैं। आप सत्कर्म करने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ को हमारे द्वारा भेंट की गई हवि का प्रेम से भोग लगाइए। आप विश्व के रचयिता हैं। आपने हवियों से इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। आपने इंद्रदेव को संसार का रक्षक बनाया। आपने इंद्रदेव को अवध्य बनाया। इंद्रदेव को मन से नमस्कार करते हैं। हम उन्हें नम करके नमस्कार करते हैं। इंद्रदेव अपूर्व हैं, उग्र हैं, सर्वसमर्थ हैं। हमारे पिता अथवा पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक को सुदृढ़ बनाया। सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक का विस्तार किया। पिता ने चक्षु आदि सभी इंद्रियों का पालन किया। पिता ने धीर होकर पृथ्वी को घी से सींचा। जग की रचना में सृष्टि रचयिता के साथ ऋषियों ने अद्वितीय सहयोग किया। वह परम शक्ति एक है, धाता एक है, विधाता है, वह पोषक है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कृपा से सभी इष्ट कार्य पूर्ण होते हैं, हवि से प्रसन्न होते हैं। जो परमेश्वर हमारे पिता हैं, जो सबके जनक हैं, जो विधाता हैं, सब वेदों के धाम हैं, सब विश्व के भवनों के ज्ञाता हैं, जो देवताओं के नाम धारण करते हैं, भले ही वे एक ही हैं। समस्त भुवन के प्राणी अंततः उन्हीं के लोक में प्राप्त होते हैं। उस परमेश्वर ने सबको जना, सभी धनों को उपजाया। समस्त ऋषिगण जिसकी उपासना करते हैं, यज्ञ में संपूर्ण वैभव जिसे समर्पित करते हैं, वह परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से सब में निवास करता है। वह परम तत्व स्वर्ग लोक से परे है, वह परम तत्व पृथ्वी लोक से परे है, वह परम तत्व देवताओं से परे है,
वह परम तत्व असुरों से परे है। जलों से पहले गर्भ में किसे धारण किया, जहां देवगण उन्हें पहले देखते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ मां तमिद्गर्भं प्रथमं दद्भ आपो यत्प्रदेवाः समगच्छन्तविश्वै अजस्यनाभा बद्धैकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्युः। अर्थात वह परम तत्व सभी देवताओं का आश्रय है। सभी उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम जल को अपने गर्भ में धारण किया। परम तत्व ने नाभि में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें सारे भुवन स्थित हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड को रचा। उसे आप और हम लोग नहीं जानते। वह परम तत्व सब में है तथा सबसे अलग भी है। कोहरे से ढके बादल की तरह लोग उस परम तत्व के बारे में विविध व्यर्थ धारणाओं से ग्रसित रहते हैं। उस परम तत्व की स्तुति नहीं कर पाते। सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाले देवता पृथ्वी पर आए। तत्पश्चात पृथ्वी आदि गंधर्व हुए। पृथ्वी पालक औषधियों में जल उपजाने वाले तीसरे क्रम में हुए। प्रथम रक्षक सभी जलों के गर्भ को विविध रूपों में धारता है। इंद्रदेव शीघ्रता से शत्रुओं पर हमला करने वाले हैं। वृषभ जैसे बलवान हैं, घनघोर गर्जना करने वाले हैं। शत्रुओं को क्षोभकारी हैं, पल भर में शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। इंद्रदेव अकेले ही ऐसे वीर हैं जो सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक साथ जीत लेते हैं। गर्जना से पल भर में शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आक्रमण के विविध तरीकों से शीघ्र ही युद्ध में तैयार होने वाले हैं। संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। इंद्रदेव से जुड़कर हम उनके साथ साहस पूर्वक बल पूर्वक हाथ में बाण लेकर शत्रुओं को जीत जाएं, सुख पूर्वक जीवन गुजारें। इंद्रदेव हाथ में बाणधारी हैं, वीरों को संगठित करने वाले हैं, संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। सोमपाई हैं, शत्रु पर बाण प्रहरी हैं, उग्र हैं, धनुषधारी हैं। वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे बृहस्पति देव, आप चारों ओर रथ से भ्रमण करते हैं। आप राक्षसों का विनाश करने वाले हैं। आप मित्रों की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। युद्धों में विनाश करने वालों को युद्ध से जीता जाता है, अथवा युद्ध में जीतते हुए हमारे रथों की रक्षा करने की आप कृपा करें। इंद्रदेव बल के ज्ञाता हैं, बुद्धि में स्थिर हैं, प्रकृष्ट वीर हैं, सामर्थ्यवान हैं, बलशाली हैं, साहसी हैं, वीर हैं, प्रसिद्ध बलशाली हैं, शत्रुओं की भूमि जीतने वाले हैं। आप सदैव जीतने वाले रथ पर सवार रहते हैं। हे देवगण, आप कामधेनु नाशकों का भेदन करने वाले हैं। आप कौओं को जानने वाले हैं। आप ब्रज जैसी वज्र जैसी भुजाओं वाले हैं, जीतने वाले हैं, ओज से शत्रुओं के नाशक हैं। आप इंद्र को वीरों के योग्य कार्यों के लिए उत्साह दिलाएं। आप स्वयं भी उनका अनुकरण करें। हम इंद्रदेव के सखा हैं। हे इंद्रदेव, शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट करने वाले हैं, बहुत क्रोधी हैं, शत्रुओं को पूरी तरह हराने वाले हैं। इंद्रदेव हमारी सेना की रक्षा करें। इंद्रदेव हमारी सेना को पूरी संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। इंद्रदेव इन सब के नेता हैं। बृहस्पति और इंद्र दोनों देव सेना का नियंत्रण करते हैं। सोम यज्ञ के सम्मुख रहते हैं, मरुदगण सेना के आगे आगे रहते हैं। विष्णु दाहिनी ओर। इंद्र वरुण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। इंद्र राजा आदित्य देव की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। इंद्रदेव मरुदगण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। महान मन वाले लोगों में देवताओं का जय घोष गूंजाता है। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। आप अपने आयुधों को तीखा कीजिए, वीरों को उत्साह दीजिए, अश्वों को शीघ्र जाने के लिए उत्साहित कीजिए। आप शत्रुनाशक हैं, बलशाली हैं,
रथों के जय घोष सब ओर गूंजें। हमारे इंद्रदेव ध्वजाओं की अच्छी तरह फहराते हैं। हमारे शत्रुओं को जीतें, हमारे बाण शत्रुओं को जीतें, हमारे वीर उत्तरोत्तर विजयी हों। देवगण यज्ञों में हमारी रक्षा करें। व्याधियां हमारे शत्रुओं के चित्त को लुभाएं, उनके अंगों को ग्रहण करें। निर्दयता से शत्रुओं के चित्त को चबाएं, उनके हृदय में शोक व्यापें, शोक से शत्रु गहन अंधकार में डूब जाएं। ब्रह्म ज्ञानमय वचनों से बाण तीखे होकर अमित्रों पर गिरें, शत्रुओं पर प्रहार करें, उनका उच्छेदन करें। हे नरों, इंद्रदेव विजयी हों। इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें, उनकी भुजाएं उग्र हों, जिससे वह शत्रुओं पर आक्रमण कर सकें। मर्दों की सेना हमारे वेग के साथ स्पर्धा करने वाले शत्रुओं तक पहुंचे, ताकि भ्रम हो जाने के कारण एक दूसरे को जानने में असमर्थता हो जाए तथा अपने ही लोगों का वह नाश न करें। जहां बाण ऐसे गिरें जैसे बिना चोटी वाले बालक गिरते हैं, वहां इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें। बृहस्पति देव हमें सुख प्रदान करें। आदित्य देव हमें सुख प्रदान करें। स्वामी देव हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हम वीर अपने अंगों को कवच से ढकते हैं। वरुण देव अपने दृढ़ बनाइए। सोम राजा हैं, वह सबको अमृत से अमर बनाइए। वरुण देव बरी हैं, वह हमें विजयी करें। देवगण उन्हें आनंदित करें। हे अग्नि, हम यजमान आपके लिए घी से आहुति भेंट करते हैं। आप उससे तृप्त होइए। आप हमें धन से पुष्ट कीजिए, हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए। आप हमें बहुत प्रजा से समृद्ध कीजिए। हे इंद्रदेव, आप हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाइए। आप हमारे सजातियों को हमारे वश में कीजिए। आप हमें समान वर्चस्व दीजिए। आप हमें देवताओं को उनका भाग देने में समर्थ बनाइए। हे अग्निदेव, हम जिसके घर पर यज्ञ कर्म करते हैं, अग्नि को हवि प्रदान करते हैं, आप उसकी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। सभी देवता उसका वर्चस्व स्वीकार करें, सभी ब्रह्म ज्ञान के स्वामी हो जाएं। हे अग्नि, सभी देवतागण मन से आपका भरपूर विस्तार करने की कृपा करें। आप हमारा कल्याण करें। आप हमें वैभववान बनाइए। पांचों दिशाएं उस देवी यज्ञ की रक्षा करें। पांचों दिशाएं यजमान की मंद बुद्धि दूर करें। पांचों दिशाएं यजमान की दुर्मति दूर करने की कृपा करें। यज्ञपति को धन से पोषें, यज्ञपति को यशस्वी धन से पोषें, यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा करें। यजमान समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, घी से भरी आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं। महान उक्तों से यज्ञ को सिद्ध किया जाता है। सैकड़ों लोग देवताओं की दिव्यता तथा शोभा पाने के लिए यज्ञ करते हैं। देवों को यज्ञ में बुलाकर अहवर्य यज्ञ करते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं। यजमान शांत मन से शांत हवियों वाला यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ तुरीय कहा जाता है। यज्ञ के वाणीमय आशीष तन हमारी इच्छा से अनुकूल फलीभूत होते हैं। हरे केश वाली और सम्मुख स्थिति सविता देव की रश्मियां उनके उदय होने से पूर्व ही प्रकट हो जाती हैं। अजस्त्र ज्योति प्रभावित होने लगती है। सूर्य का प्रसव होते ही विद्वान समस्त भुवनों को देखने में समर्थ हो जाते हैं। सूर्य जगत को रचने में समर्थ हैं। यह सूर्य मध्यम लोक, पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों को अपनी दीप्ति से पूरी तरह भर देते हैं अथवा प्रकाशित करते हैं। सारे विश्व को अपने आश्रय में रखते हैं। सभी जलों को धारते हैं। सर्वदृष्टा हैं। पूर्व और पश्चात के सभी मनोभावों को वह जानते हैं। सूर्य वर्षा द्वारा समुद्र को सींचते हैं। सूर्य समुद्र को धारते हैं। सूर्य का मूल स्थान पूर्व दिशा है। वह अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। सूर्य स्वर्गलोक के बीच निहित रहते हैं। वह रज की रक्षा करते हैं। वह अद्भुत रश्मियों वाले हैं। वह सर्वत्र भ्रमणशील हैं। सभी प्रार्थनाएं इंद्रदेव को बढ़ोतरी प्रदान करती हैं। आप समुद्र की तरह विस्तृत हैं। आप उत्तम रथी हैं। आप अन्न के स्वामी हैं।
आप पालकों में श्रेष्ठ पालक हैं। यह यज्ञ देवताओं का आवाहन करने वाला है। यह यज्ञ देवताओं के लिए अच्छे मन से हवि वहन करने की कृपा करे। यह यज्ञ देवताओं को सभी सुख प्रदान करे। यह यज्ञ देवताओं को अधिष्ठित करे। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए अन्न उत्पादक हैं। आप हमारा उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं को नीचे मार्ग पर पहुंचाइए, उन्हें अधोगति प्रदान कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ उदग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा आविर्बृघन् अघसपत्नानिन्द्राग्नि मे विसूचीनान् व्यवस्थाम्। अर्थात हे इंद्रदेव, हे अग्निदेव, आप ब्रह्मज्ञान की बढ़ोतरी कीजिए। आप श्रेष्ठ कर्म करने वालों का उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं का सर्वनाश कीजिए। यजमान अग्नि से श्रेष्ठ सुख पाएं, स्वर्गिक सुख पाएं, हाथ में उर्वा शोभित हो, देवताओं के साथ दिव्य लोक में जाकर स्वर्गिक सुख अनुभव करें। हे अग्नि, आप पूर्व दिशा का अनुकरण कीजिए। आप अग्रगामी होइए। आप सबका नेतृत्व कीजिए। आप विद्वान हैं। आप सबकी आस हैं। आप अपनी चमकीली लपटों से सभी दिशाओं को चमकाइए। आप दो पायों तथा चौपायों सभी के लिए बल धारिए। हम पृथ्वी से उच्च अंतरिक्ष लोक में चढ़ते हैं। हम उच्च अंतरिक्ष लोक से स्वर्ग लोक में चढ़ते हैं। स्वर्ग लोक से सूर्य लोक तक की ज्योति को प्राप्त होते हैं। जो सुखदायी स्वर्ग के सुख भोगते हैं, सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते, वे यज्ञ के धारक हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। वे अपना उज्जवल यश फैलाते हैं। वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से ऊपर आरोहण करते हैं। हे अग्नि, आप प्रथम प्रार्थित हैं। आप मनुष्यों और देवताओं के चक्षुष स्वरूप हैं। आप सबके पथ प्रदर्शक हैं। यज्ञ के इच्छुकों के पाप नाशक हैं। आप ऐसे यजमानों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करने की कृपा करें। ऐसे यजमानों का आप कल्याण करते हैं। हे अग्नि, आप रात्रि काल तथा उषस काल में समान रूप से सुशोभित होते हैं। आप विभिन्न रूप धारते हैं। आप उपयुक्त शिशु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आप पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में शोभते हैं। आप धनदाता हैं। आप वैभवधारी हैं। हे अग्नि, आप 1000 आँख वाले हैं। आप 100 मूर्धा वाले हैं। आप 100 प्राण वाले हैं। आप 1000 प्राण वाले हैं। आप 1000 धन वाले हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम आपके लिए अन्नमय आहुति भेंट करते हैं। आपके लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप सुंदर पंख वाले हैं। आप गरुड़ स्वरूप हैं। आप पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होने की कृपा करें। आप अंतरिक्ष को अपने कांत से पूर्ण करते हैं। आप अपनी ज्योति से स्वर्गलोक को उत्कृष्टता प्रदान करें। आप अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता प्रदान करें, उत्कृष्टता प्रदान करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ आजुह्वान्नः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासीद सायुधाय अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वै देवा जजमानश्च सीदत। अर्थात, हे अग्नि, हम बहुत नम्रता पूर्वक आपका आवाहन करते हैं। आप हमारे सन्मुख पधारने की कृपा करें। आप अपने मूल स्थान पर सज्जनता से विराजने की कृपा कीजिए। आप इस यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप सभी यजमानों के साथ इस यज्ञ में होने की कृपा कीजिए। आप सभी यज्ञों के साथ विराजने की कृपा करें। सविता देव, आप वरेण्य हैं। आप अद्भुत हैं। हम आपका वरण करते हैं। आप विश्व के जन्मदाता हैं। कण्व ऋषि ने सविता देव की किरणों धारण करने वाली हजारों धाराओं से गौ को दुहा। हम आपकी सुमति से स्वीकार करते हैं। हे अग्नि, आपने परम स्थान पर जन्म लिया। हम आपके लिए स्तुतियों का विधान करते हैं। आप श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हैं। आप जिस मूल स्थान से प्रकट होते हैं उसे यज्ञ के अनुकूल बनाते हैं। हम समिधाओं से आपके लिए आहुतियां समर्पित करते हैं।
हे अग्नि, आप प्रदीप्त होने की कृपा कीजिए, आप हमारे सन्मुख दीप्तिमान होने की कृपा कीजिए, आप यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए, आप लगातार यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए, आप हमें लगातार अपना प्रकाश प्रदान कीजिए। हम आपको शाश्वत अन्नमय आहुति प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, हम हृदयस्पर्शी मंत्रों से आपके अश्वों का कल्याणकारी यज्ञ के लिए संवर्धन करते हैं। हम चित्त से यज्ञ करते हैं, हम मन से घी की आहुति भेंट करते हैं। देवगण इस यज्ञ में आने की कृपा करें, सत्य की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। विश्वपति हैं, विश्व के रचयिता हैं, वे विश्वकर्मा हैं, विश्व के संताप हरता हैं, हम उनके लिए हवि प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आपके साथ समुदायें हैं, आपके साथ जिह्वाएं हैं, आपके साथ ऋषि हैं, आपके साथ प्रिय धाम हैं, आपके साथ होता है, आपका 7 प्रकार से यजन करते हैं, आपके साथ मूल उत्पत्ति स्थान है। हम घी से आपकी आहुति आपके लिए समर्पित करते हैं। आप चमकीले हैं, आप अद्भुत ज्योति वाले हैं, आप सत्य स्वरूप ज्योतिवान हैं। चमकीले सत्य स्वरूप पश्चिम दिशा वाले देव हेतु आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं। यज्ञ में अर्पित हवि को इस तरह देखने वाले, यज्ञ में अर्पित हवि को अन्य दृष्टि से देखने वाले, यज्ञ में अर्पित हवि को समान दृष्टि से देखने वाले, यज्ञ में अर्पित हवि को प्रति समान दृष्टि से देखने वाले, यज्ञ में अर्पित हवि को मिलित समान दृष्टि से देखने वाले, यज्ञ में अर्पित हवि को सम्मिलित दृष्टि से देखने वाले देवगण हेतु यह आहुति समर्पित है। सत्य है, सत्यवान है, ध्रुव है, धारक है, धर्ता है, विधाता है, विधर्ता है। हे देव, हमारे यज्ञ को विशेष रूप से धारने की कृपा करें। शुद्ध स्वरूप के विजेता, सत्य स्वरूप के विजेता, शत्रु सेनाओं के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, मित्रों के समीप रहने वाले, शत्रुओं को दूर हटाने वाले तथा संबद्ध रहने वाले ये मरुदगण हमारे इस यज्ञ में पधारें, उनके लिए यह आहुति अर्पित है। हे मरुदगण, आप विविध कोणों से देखने वाले, समान कोण से देखने वाले, प्रत्येक समान कोण से देखने वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक हैं। आप आज हमारे इस यज्ञ में पधारें, आपके निर्विध यह आहुति अर्पित है। आप स्वयं अर्जित तप बलपूर्ण प्रोडास का सेवन करते हैं। आप शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। आप गृहस्थ धर्म के पालक हैं। आप क्रीड़ाशाली हैं, आप बलवान हैं, आप विजयशाली हैं। मरुदगण सेना इंद्र का अनुग्रहण करती है। मरुदगण की सेना इंद्रदेव की प्रजा जैसी है। मरुदगण की सेना इंद्रदेव के पथ का अनुकरण करती है। वैसे ही सभी दैवीय गुण मनुष्यों का अनुकरण करें, वैसे ही सभी प्रजा मनुष्यों का अनुकरण करें। हे अग्नि, आप ऊर्जस्वी स्तनपान करें, आप घी से भरे सुरुक का पान करें, आप उससे तृप्त होने की कृपा करें, वह मधुर है। आप इस समुद्र सदन में प्रवेश करने की कृपा करें। हम घी को अग्नि के सन्मुख से समर्पित करते हैं। यह अग्नि का मूल स्थान है, अग्नि घृत पर आस्पृत है, यह अग्नि का धाम है। हे अहरबुद्धु, आप अग्नि के लिए हवि प्रदान कीजिए, इन्हें हवि से बलवान बनाइए। अग्नि से अनुरोध है कि वह हवि को निर्धारित देव तक पहुंचाने की कृपा करें। जैसे घी समुद्र है, उसमें मधुर लहरें उमड़ रही हैं, ये लहरें अग्नि से एकमेक हो जाती हैं। घी का जो गुप्त नाम है वह देवों की जिह्वा है। गुप्त नाम अमृत की नाभि है। हम इस यज्ञ में घी के नाम को धारण करते हैं, बार-बार बोलते हैं। हम यज्ञ में घी के नाम को नमस्कार पूर्वक धारण करते हैं, बार-बार बोलते हैं। ब्राह्मण इस यज्ञ में इस नाम को पास से सुनने की कृपा करें। 4 सिंगों वाला घी इस यज्ञ को सफलता प्रदान करने की कृपा करें। इस यज्ञ के 4 हिंग हैं, इस यज्ञ के 3 पैर हैं, इस यज्ञ के 2 सिर हैं, इस यज्ञ के 7 हाथ हैं। यह यज्ञ 3 प्रकार की संध्याओं से बंधा हुआ है। यह यज्ञ महान शब्द करने वाला है। यह मनुष्यों का महान देव है। इस यज्ञ के मनुष्य लोक में अधिष्ठित हैं। असुरों से छिपा कर रखे हुए घी को देवताओं ने 3 प्रकार से गायों से प्राप्त कर लिया। एक प्रकार से इंद्रदेव के लिए जना, दूसरे प्रकार से सूर्य देव के लिए, तीसरे प्रकार से ब्राह्मणों के लिए जना।
जैसे हृदय रूपी समुद्र से भावों की धाराएं फूटती हैं, दुश्मन की इन धाराओं को देख नहीं सकता, वैसे ही इन यज्ञों में घी की धाराएं फूटती हैं। इन धाराओं के बीच विद्यमान अग्नि को हम सब ओर से देखते हैं। जैसे सम्यक रूप से नदी बहती है, वैसे ही हमारे अंतः हृदय में पवित्र की जाती हुई वाणी स्रवित होती है। ये वाणियां घी की तरंगों की तरह हैं, यज्ञ की ओर शिकारी से डरे हुए हिरण की तरह भागती हैं। जैसे समुद्र में वायु के वेग से नदियों की धाराएं मिलती हैं, वैसे ही घी की धाराएं उसमें मिलती हैं। जैसे समान मन वाली सुंदर स्त्रियां सुख देती हैं और अपने पति के पास जाती हैं, वैसे ही घी की धाराएं प्रदीप्त करती हुई अग्नि को प्राप्त होती हैं। जैसे सुंदर कन्या रूप वहन करती हुई स्वयंवर में वर के पास पहुंचती है, वैसे ही जहां सोम रस निचोड़ा जाता है, यज्ञ किया जाता है, वहां घी की धाराएं जाती हैं। हे देवताओं, यह यज्ञ घी से सिंचित है, श्रेष्ठ स्तुति युक्त है। जिस यज्ञ में मधुर स्वाद वाले घी की कल्याणमयी धाराएं गिरती हैं, आप ऐसे घृतमयी मधुर आहुतियों को यज्ञ से देवलोक तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, सभी लोग आपके धाम हैं, आप सब लोगों के आश्रय हैं। समुद्र के हृदय में आपका श्रेष्ठ रूप उपस्थित है, हम आपके मधुर लहरदार रूप को पा सकें। 18वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती है, हरिः ॐ वाजश्च मे प्रशवश्च मे प्रयातिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जजेन कलवन्ताम्। अर्थात यह यज्ञ हमारे लिए अन्नदाता हो, यह यज्ञ हमारे लिए ऐश्वर्यदाता हो, यह यज्ञ हमारे लिए पौरुष हो, यह यज्ञ हमारे लिए प्रबंध कौशल हो, यह यज्ञ हमारे लिए बुद्धि हो, यह यज्ञ हमारे लिए निर्णय क्षमता हो, यह यज्ञ हमारे लिए करने की शक्ति हो, यह यज्ञ हमारे लिए श्लोक हो, यह यज्ञ हमारे लिए श्रवण क्षमता हो, यह यज्ञ हमारे लिए तेज दाता हो, सर्वविधि फलीभूत हो। यह यज्ञ हमें प्राण दे, यह यज्ञ हमें अपान दे, यह यज्ञ हमें ज्ञान दे, यह यज्ञ हमें मुख्य प्राण दे, यह यज्ञ हमें चिंतन दे, यह यज्ञ हमें वाणी दे, यह यज्ञ हमें नेत्र दे, यह यज्ञ हमें कांत दे, यह यज्ञ हमें क्षम दक्षता दे, यह यज्ञ हमें बल दे, यह यज्ञ हमें सर्वविधि फलीभूत हो। इस यज्ञ से हमारा ओज फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारे सहिष्णुता की फलीभूतता हो, इस यज्ञ से हमारा आत्मबल फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारा दैहिक बल फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारा सुख फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारा कवच फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारी अस्थियों की दृढ़ता फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारी संधियों की दृढ़ता फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारे निरोगता फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारी आयु फलीभूत हो, इस यज्ञ से हमारी परिपक्वता फलीभूत हो। यज्ञ हमें फलीभूत हो, ज्येष्ठता हमें आधिपत्य में रखे, अनीति हमारे नियंत्रण में रहे, क्रोध हमसे दूर रहे, दुष्टों का हम प्रतिकार कर सकें, हमारी परिपक्वता में बढ़ोतरी हो, हमारी गरिमा में बढ़ोतरी हो, हमारी वरिष्ठता में बढ़ोतरी हो, हमारा सर्वत्र कल्याण हो, हमारी व्यापकता में बढ़ोतरी हो, हमारी आयु में बढ़ोतरी हो, हमारे बड़प्पन में बढ़ोतरी हो, हमारे वंश में बढ़ोतरी हो, हमारी उत्कृष्टता में बढ़ोतरी हो। यज्ञ हमें फलीभूत हो, यज्ञ फलीभूत हो, सत्य की बढ़ोतरी हो, श्रद्धा की बढ़ोतरी हो, धन की बढ़ोतरी हो, विश्व में स्तर की बढ़ोतरी हो, मनोविनोद की बढ़ोतरी हो, हर्ष स्तर की बढ़ोतरी हो, संतान की बढ़ोतरी हो, सूक्तों में स्तर की बढ़ोतरी हो, यज्ञ सर्वविध फलीभूत हो। यज्ञ से हमारे रित की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे अमृत को बढ़ोतरी मिले, यज्ञ से हमारे यक्ष्मा में कमी हो, यज्ञ से हमारे आरोग्य में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे जीने की क्षमता में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे आयु प्राणों की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे शत्रुओं का अभाव हो, यज्ञ से हमारे अभय में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे सुख में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे शयन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे संध्या कर्म में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे सुदिन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ हमें सर्वविध फलीभूत हो। यज्ञ से हम धारक हो जाएं,
धैर्य की क्षमता बढ़े, यज्ञ से हमें संसार की सारी महानता प्राप्त हो, यज्ञ से हमें संपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हो, यज्ञ से हमें ज्ञान प्राप्त हो, यज्ञ से उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से कृषि के साधनों में हमारी बढ़ोतरी हो, यज्ञ से कष्टों में हमें कमी की प्राप्ति हो, यज्ञ सर्वविध फलीभूत हो, यज्ञ से सब सुखों में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब आनंद में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब प्रकार के आमोद प्रमोद में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब अनुकूल कामनाओं में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब सौमनस्य कामनाओं में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब सौभाग्य में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब वैभव में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब भद्रता में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब श्रेय में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब वास सुख से बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सब यश में बढ़ोतरी हो, यज्ञ हमें सर्वविध फलीभूत हो, यज्ञ हमें फलीभूत हो, यज्ञ से अन्न की प्राप्ति हो, यज्ञ से अच्छी वाणी की प्राप्ति हो, यज्ञ से पेय की प्राप्ति हो, यज्ञ से रस की प्राप्ति हो, यज्ञ से घी की प्राप्ति हो, यज्ञ से मधु की प्राप्ति हो। हम संबंधियों के साथ भोजन करें, हम संबंधियों के साथ पिएं, वर्षा हमारी कृषि को फलीभूत करे, वर्षा हमारी कृषि को बढ़ोतरी करे, हम शत्रुओं का भेदन करें, यज्ञ हमें सर्वविध फलीभूत हो, यज्ञ से हमारे धन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी हो, हम धन से पुष्ट हों, हम वैभव से पुष्ट हों, हम प्रभु से पुष्ट हों, हम पूर्ण से पुष्ट हों, हम पूर्णतर से पुष्ट हों, हमारे यहाँ पशुओं के खाद्य में बढ़ोतरी हो, हमारे यहाँ अक्षय अन्न में बढ़ोतरी हो, हमारी भूख में भी बढ़ोतरी हो, यज्ञ हमारे लिए सर्वविध फलीभूत हो, यज्ञ से हमारे धन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे संतति में बढ़ोतरी हो, हम धन से पुष्ट हों, हम वैभव से पुष्ट हों, हम प्रभु से पुष्ट हों, हम पूर्ण से पुष्ट हों, हम पूर्णतर से पुष्ट हों, हमारे यहाँ पशुओं के खाद्य में बढ़ोतरी हो, हमारे यहाँ अक्षय अन्न में बढ़ोतरी हो, हमारी भूख में भी बढ़ोतरी हो, यह यज्ञ हमारे लिए सर्वभूत फलीभूत हो, यज्ञ से हमारे वित्त को बढ़ोतरी मिले, यज्ञ से हमारे ज्ञान को बढ़ोतरी मिले, यज्ञ से हमारे अतीत को बढ़ोतरी मिले, यज्ञ से हमारे भविष्य को बढ़ोतरी मिले, यज्ञ से हमारे अच्छे धन की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे सुपथ की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे पथ के रोड़े समाप्त हो जाएं, यज्ञ से हमारे अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सामर्थ्य से आन बढ़कर हम धन वैभव को प्राप्त करें, सत्य की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे बुद्धि में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे सद्बुद्धि में बढ़ोतरी हो, यज्ञ हमारे लिए सर्वविधि फलीभूत हो, यज्ञ से हमारे धन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे जो में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारे अरहर में बढ़ोतरी हो, उड़द में बढ़ोतरी हो, तिलों में बढ़ोतरी हो, मूंग में बढ़ोतरी हो, अन्य रसायन पदार्थों में हमारी बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म के खनिजों में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म में मिट्टी से बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म में बड़े पहाड़ों से बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से पर्वतों में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से रेत में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से वनस्पतियों में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से सोने में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से लौह में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से कांस में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से शीश में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म से टिन में बढ़ोतरी हो, यज्ञ कर्म सर्वविधि हमारे लिए फलीभूत हो। इस यज्ञ से अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से जल हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से नन्हे पौधे हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से औषधियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से कष्ट से पहचानने वाली औषधियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से आसानी से पचने वाली औषधियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से ग्राम में पशु हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से विपिन में पशु हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, इस यज्ञ से वित्त में बढ़ोतरी हो, इस यज्ञ से संपत्ति में बढ़ोतरी हो, इस यज्ञ से अतीत की बढ़ोतरी हो, इस यज्ञ से भविष्य की बढ़ोतरी हो, हम सर्वविधि फलीभूत हों। यज्ञ से देवगण हमें धन प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें संतति प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें कर्म सामर्थ्य प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें शक्ति प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें अर्थ प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें इष्ट साधन प्रदान करें, यज्ञ से देवगण हमें गति प्रदान करें। यह यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो, सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो।
यज्ञ से अग्नि की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सोम और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सविता देव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से सरस्वती देवी और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से पूका देव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से बृहस्पति देव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ हमारे लिए सर्वविधि फलीभूत हो। यज्ञ से मित्रदेव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से वरुणदेव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से धाता देव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से त्वष्टा और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से मरुद और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो, यज्ञ से विश्वदेव और इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। यह यज्ञ हमारे लिए सर्वविध फलीभूत हो। इस यज्ञ से हमारे लिए पृथ्वी देव इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। इस यज्ञ से हमारे लिए अंतरिक्ष देव इंद्रदेव की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। इस यज्ञ से हमारे लिए स्वर्गलोक के देवों की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। इस यज्ञ से हमारे लिए इष्ट देव इंद्र की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। इस यज्ञ से हमारे लिए नक्षत्र देव इंद्र की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। इस यज्ञ से हमारे लिए दिशा देव इंद्र की अनुकंपा में बढ़ोतरी हो। यह यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो। इस यज्ञ से अंश ग्रह हमारे अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से रश्मि ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से अधाव्य अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से उपांशु ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से अंतर्यामी अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से इंद्रदेव और वायु अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से मित्रदेव और वरुण देव अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से आश्विन ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से प्रस्थितवान ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से शुक्र ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। इस यज्ञ से मंथी ग्रह अधिपति होने की कृपा करें। यह यज्ञ हमारे लिए सर्वविध फलीभूत हो। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म इन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्कैवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पत्नीवाश्च मे हारियोजनश्च मे जयेन कल्पन्ताम्। अर्थात इस यज्ञ से आग्राह्यण हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से विश्व हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से ध्रुवदेव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से इंद्र और अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से महावैश्वदेव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से नैष्कल्य देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से सवित्र देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से सारस्वती देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से पालीवत हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। इस यज्ञ से हरियोजन हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हों। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ स्रोश्च मे चमशाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलश्च मे ग्रावाणश्च मे धिषणवे च मे पूतभृच्च म अवधीनश्च मे वेधिश्च मे वर्हिश्च मे वृथश्च मे स्वगाकारश्च मे जयेन कल्पन्ताम्। अर्थात यज्ञ के द्वारा श्रुक से हमारे अनुकूल हो जाएं। यज्ञ से चमस हमारे अनुकूल रहें। यज्ञ से वायव्य हमारे अनुकूल हों। यज्ञ से द्रोण कलश हमारे अनुकूल हो। यज्ञ से पत्थर हमारे अनुकूल हों। यज्ञ से अधिष्वर्ण हमारे अनुकूल होने की कृपा करें।
यज्ञ से भूत भृत हमारे अनुकूल हों, यज्ञ से आह्वनीय पात्र हमारे अनुकूल हों, यज्ञ से वेदिका हमारे अनुकूल हो, यज्ञ से कुशा हमारे अनुकूल हो, यज्ञ से अवभृत स्नान हमारे अनुकूल हो, यज्ञ से संविवाक हमारे अनुकूल हो, यज्ञ सर्वविध फलीभूत होने की कृपा करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अंगुलयः सक्वरयो देशश्च मे जजेन कल्पन्ताम्। यज्ञ से अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से गर्मी हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से अर्क हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से सूर्य हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से प्राण हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से अश्वमेध हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से पृथ्वी हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से अदिति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से दिति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से स्वर्गलोक हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से विराट पुरुष की अंगुलियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से शक्ति हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से दिशाएं हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यह यज्ञ सर्वविध फलीभूत होने की कृपा करें। यज्ञ से व्रत हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से ऋतु हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से तप हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से वर्षा हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से दिन रात हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से उर्वष्ठ हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यज्ञ से वृद्रथंतर हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, यह यज्ञ सर्वविधि फलीभूत होने की कृपा करें। यज्ञ से एक स्तोम अच्छा इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 3 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 5 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 5 और 7 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 7 और 9 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 9 और 11 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 11 और 13 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 13 और 15 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 15 और 17 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 19 और 21 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 23 और 25 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 25 और 27 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 27 और 29 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 29 और 21 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ से हम 31 और 33 स्तोम इच्छा को फलीभूत करें, यज्ञ सर्वविधि फलीभूत होने की कृपा करें। यज्ञ से 4 और 8 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 8 और 12 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 12 और 16 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 16 और 20 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 20 और 24 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 24 और 28 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 28 और 32 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 32 और 36 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 36 और 40 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 40 और 44 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें, यज्ञ से 44 और 48 स्तोम अभीष्ट प्राप्ति की कृपा करें। यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो। यज्ञ से 3 से आधे वर्ष का बछड़ा सहायक हो, यज्ञ से 3 वर्ष की बछिया सहायक हो, यज्ञ से 2 वर्ष का बछड़ा सहायक हो, यज्ञ से 2 वर्ष की बछिया सहायक हो,
यज्ञ से 2.5 वर्ष का बछड़ा सहायक हो, यज्ञ से 2.5 वर्ष की बछिया सहायक हो, यज्ञ से 3 वर्ष का बैल सहायक हो, यज्ञ से 3 वर्ष की गाय सहायक हो, यज्ञ से 3.5 वर्ष का बैल सहायक हो, यज्ञ से 3.5 वर्ष की गाय सहायक हो, यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो। यज्ञ से 4 वर्ष का बैल और गाय सहायक हो, यज्ञ से सेचन सर्वथा समर्थ बैल और वंध्या गाय सहायक हो, यज्ञ से तंदुरुस्त बैल गर्भधातनी गाय सहायक हो, गाड़ी खींचने वाले बैल और हाल की ब्याई हुई गाय हमें प्राप्त हो। अभिप्राय यह है कि हमें सर्व प्रकार का पशुधन मिले। यह आहुति अन्न रूप चैत्र मास के लिए समर्पित है, यह आहुति प्रसव रूप वैशाख मास के लिए समर्पित है, यह आहुति जल क्रीड़ा आदि में आनंददायक ज्येष्ठ मास के लिए है, यह आहुति व्रत रूप आषाढ़ मास के लिए है, यह आहुति चातुर्मास के यात्रा निषेधक बस रूप श्रावण मास के लिए है, यह आहुति भाद्र मास के लिए है, यह आहुति मनमोहक आश्विन मास के लिए है, यह आहुति कार्तिक मास के लिए है, यह आहुति विष्णु रूप मार्गशीर्ष मास के लिए है, यह आहुति पौष मास के लिए है, यह आहुति माघ मास के लिए है, यह आहुति ऋतुराज रूप फाल्गुन मास के लिए है। हे प्रजापते, आप हमारे मित्र के समान हितैषी हैं, आप यज्ञ आदि के बनाने वाले हैं। ऊर्जा और प्रजा की बढ़ोतरी के लिए हम आपको प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। यज्ञ से हमारे उम्र बढ़े, यज्ञ से तेज और बल बढ़े, नेत्र और कान श्रेष्ठ हो, वाणी उत्कृष्ट हो, आत्मा आनंदमय हो, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा संतोषी हो। यज्ञ से ज्योतिष्मान परम तत्व मिले, यज्ञ से स्वर्ग अर्थात सुख मिले। यज्ञ और स्तुति के मंत्र हमें अभीष्ट फल दें, सभी देव हमें देवत्व प्रदान करें अर्थात सुख दें, हम भी प्रजापति परमात्मा के रूप में सुख भोगें। इसीलिए यह आहुति उनके लिए समर्पित है।